राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So today we will discuss about geodesics on surface. Chapter number 4 of BSc 5th semester Maths second book डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। साथ ही अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, इट मीन्स बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के, तो आपको मेरे चैनल पर मैथ्स के साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी यदि मैंने उस पर वीडियो बनाई होगी। साथ ही बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट बुक है रिंग एंड ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि कंप्लीट हो चुकी है पूरी। सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो फर्स्ट बुक के अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है उसी में ही फर्स्ट बुक के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स की वीडियो ऐड हैं और साथ में उसमें सेकंड बुक की भी वीडियोस ऐड हैं। तो वो पूरी फर्स्ट और सेकंड बुक की एक ही प्लेलिस्ट है। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे जियोडेसिक्स और सरफेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे जियोडेसिक्स क्या होता है। जियोडेसिक्स, व्हाट इज जियोडेसिक? सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स गिवन 2 पॉइंट्स ऑन आ सरफेस एस। कोई सरफेस है एस, उस पर 2 गिवन पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एंड लेट दीज पॉइंट बी ज्वाइनिंग बाय कर्व लाइंग ऑन एस। ये ज्वाइन कर रहे हैं, एक कर्व से ज्वाइन हो रहे हैं और लाइन कर रहे हैं उस सरफेस में। एक सरफेस पर 2 पॉइंट्स हैं जो कि गिवन हैं ए एंड बी, और ये जो पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं, किसी कर्व के द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं और लाई कर रहे हैं आपके सरफेस एस पर। वो कर्व भी लाई कर रहा है किसमें? उसी सरफेस में। देन एनी कर्व मेक स्टेशनरी लेंथ फॉर स्मॉल वेरिएशन ओवर एस। उस सरफेस के ओवर जो कर्व मेक बनाएगा स्टेशनरी लेंथ फॉर स्मॉल वेरिएशन कॉल्ड जियोडेसिक, वो क्या कहलाएगा? जियोडेसिक कहलाएगा। ठीक है, तो एक सरफेस था, प्लेन सरफेस था, उस पर 2 पॉइंट्स थे ए और बी जो कि ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन हो रहे हैं किसी कर्व के द्वारा, और कर्व भी आपका उसी सरफेस में है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये कर्व जो बना रहा है, यानी कर्व मेक स्टेशनरी लेंथ बना रहा है फॉर स्मॉल वेरिएशन, एक स्मॉल वेरिएशन के लिए, यही आपका जियोडेसिक कहलाएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे कि इसको बाय डायग्राम बनाइए, बाय डायग्राम बताइए, बाय डायग्राम समझाइए, ये सारे कमेंट्स आएंगे। तो देखिए, जियोडेसिक जो है एक मतलब 3 डायमेंशनली बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉपी पर। 2D में बहुत मुश्किल हो जाता है, और बता भी देते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता। तो जियोडेसिक ऑन सरफेस अगर आप अपनी बुक में उठाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पर भी कोई डायग्राम नहीं मिलेगा। तो इसको बाय डेफिनेशन ही आपको समझना है, थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, वो भी लास्ट ईयर की, थर्ड ईयर की। 5th सेमेस्टर मीन्स थर्ड ईयर, तो लास्ट सेमेस्टर के आप यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं। और आपकी मैथ, ये जो 5th सेमेस्टर में जो मैथ्स की बुक लगी है MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो बुक्स लगी हैं ये दोनों ही बुक थियोरटिकल हैं। फर्स्ट बुक भी थ्योरी थी, उसमें डेफिनेशन है, थ्योरम है भर भर के, और सेकंड बुक में भी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको जितना समझ आता है ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग डेवलप करके लॉजिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनेशन के साथ। सो आप अपने माइंड में ये थोड़ा सा इमेजिनेट कर सकते हैं कि क्या कैसे पॉइंट्स हैं सरफेस पर, कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, कर्व मेक कर रहा है स्टेशनरी लेंथ को और एक स्मॉल वेरिएशन के लिए, तो वो जियोडेसिक कहलाएगा। अब आगे देखिए, लेट एल्फा बी एनी आर्क। एल्फा क्या है? एक आर्क है
एंड एस अल्फा बी द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, एस अल्फा। ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी पर ही जो कर्व था उसकी जो आर्क है वो अल्फा है, उसकी जो आर्क लेंथ है वो एस अल्फा है ऑन द सरफेस। देन बाय द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, जो इसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी। देखिए ये जियोडेसिक का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, जियोडेसिक का फॉर्मूला है। जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे जियोडेसिक आपको आपके क्वेश्चन में दिखा मिलेगा, 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग की बात होगी तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो फॉर्मूला है डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी। तो यहाँ पर ई एफ जी है, ई के साथ यू है, जी के साथ वी है और एफ के साथ डी यू डी वी दोनों हैं। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ई एफ जी है और बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई है और बीच वाले में दोनों हैं, डी यू डी वी, और इधर डी यू है, इधर डी वी का स्क्वायर है। अब देखिए इसका हम जब डी टी लगा देते हैं बाय, तो सब जगह हम डी टी लगा देंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी एस स्क्वायर है तो डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पर इक्वल्स टू में ई डी यू था, यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, एफ डी यू डी वी था, डी यू अपॉन डी टी अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पर डी वी था प्लस डी वी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो सबके नीचे डी टी आ गया। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन चुका है मेन, इसी को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखा है। मैंने आपको बताया था जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि अगर मैंने एस का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कराया तो मैं एस डॉट लिख सकती हूँ। स्क्वायर था, स्क्वायर एज इट इज़ है। यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा है तो मैं लिख सकती हूँ यू डॉट, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। सेम सब में ऐसे ही किया है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू ई यू डॉट का स्क्वायर प्लस 2f यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाया है, बाकी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन को हमने डॉट से दिखाया है। मैंने आर वाला भी बताया था, आर डॉट लिखा हुआ है कहीं कहीं फॉर्मूले में, तो आर डॉट का मतलब है डी आर बाई डी टी। तो इसी तरह से यू डॉट का मतलब है डी यू बाई डी टी, एस डॉट का मतलब है डी एस बाई डी टी, वी डॉट का मतलब है डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करा है, एस अल्फा लिख दिया है लेंथ के लिए, स्क्वायर गया इधर, स्क्वायर गया इधर तो ये लग गया है अंडर रूट, डिफ्रेंसिएशन गया इधर तो लग गया है इंटीग्रेशन, लिमिट लगी है 0 टू, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर 0 टू 1 लगाई है लिमिट, और इस तरह से 0 टू टी भी लग जाएगी क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर आ गई ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू। तो इस तरह से जियोडेसिक का आपका फॉर्मूला बना है और डेफिनेशन बनी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को पूछेगा, मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, वेरी शॉर्ट में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, वेरी शॉर्ट में आया था, उसमें आपको थ्योरम बतानी थी, गॉस बोनेट थ्योरम, वेरी शॉर्ट में आई थी। वैसे इसका प्रूफ है लॉन्ग में आता है, बहुत भारी भरकम प्रूफ है, लेकिन अगर आपके शॉर्ट में पूछ लेते हैं गॉस बोनेट थ्योरम, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल इसका स्टेटमेंट लिख के आना है। जब वेरी शॉर्ट में आया है 2 नंबर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रूफ थक करने थोड़ी बैठ जाएंगे, आधे घंटे का प्रूफ है वो करने थोड़ी बैठ जाएंगे 2 नंबर के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ जो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सो देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या कहता है, गॉस बोनेट थ्योरम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका स्टेटमेंट करना है, और इसका प्रूफ अगर आपको करना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं इसका प्रूफ भी करा दूँगी। बहुत भारी भरकम प्रूफ है इसका, तकरीबन 3 पेज का 4 पेज का इसका प्रूफ है, तो मैं करा दूँगी, वो डिमांडेड होगा आपका प्रूफ। फॉर एनी कर्व सी, किसी भी कर्व के लिए सी के लिए, विच इनक्लोज अ सिंपल कनेक्टेड रीजन आर, जो कि क्या हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है एक सिंपल कनेक्टेड रीजन आर में, ऑन द सरफेस एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू द टोटल कर्वेचर ऑफ आर, जो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, टोटल कर्वेचर ऑफ आर, मतलब कर्वेचर ऑफ आर जो रीजन होगा उसके कर्वेचर के टोटल होगा, टोटल के इक्वल होगा, तो वो आपका गॉस बोनेट थ्योरम का स्टेटमेंट कहलाएगा, उसको प्रूफ करेगा। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी इस चैप्टर के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, मोर। राधे राधे फ्रेंड्स, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।